तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए और ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाग के बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है। क्या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है? यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेंढक को के होम बलि से और पाले हुए पशुओं के चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब वह यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों में पाँव से रौंदो? व्यर्थन बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मेमने मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम्हारी विनती भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम सब वापस पढ़ती हूँ। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो यहाँ और होल्ड करना, यहाँ पे होल्ड करना। सो जो पढ़ा गया है इसमें है ना, तो यहाँ पे परमेश्वर बार बार क्या कह रहे हैं कि हम हमारे जो काम है ना, जो हमारे दान है, जो हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे परमेश्वर को जब तक नहीं भाते, जब तक हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं आती। परमेश्वर हम सबसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक ओबीडियंस। और इसमें मैंने भी अपने आप को जब इंट्रोस्पेक्ट करा, आप सब इंट्रोस्पेक्ट करें। मुझे नहीं पता हमारे जीवन में क्या चीज़ है जिसने एक मूर्ति बनाई हुई है। वो हमारा फ़ोन हो सकता है, वो हमारा काम हो सकता है, मेरी फैमिली हो सकती है, वो सोना हो सकता है, वो घर के काम हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी मूर्ति है जिसकी वजह से परमेश्वर करेक्शन दे रहे हैं। मेरे जीवन में मुझे रिवील हुआ है वो क्या है ना? तो आप सब लोग भी प्रेयर करें, परमेश्वर से पूछे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिससे आप घृणा करते हो? क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ चलना, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। आप इसके आगे के लिए भी पढ़ दें प्लीज। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पास चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो।
तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। जो नगरी सती साध्वी थी, वह कैसी व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हथियारे ही पाए पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई और दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, और वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, इज़राइल के शक्तिमान यही वाणी है, सुनो, मैं अपनी शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। एक मैं मिनट, तुम में सी, ये देखिए, दिस इज द प्रॉमिस, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, हम चाहते हैं वो हमें वो साफ करना चाहते हैं। सो कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज है जिससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। अब उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप उसके अंदर दोष में परमेश्वर से दूर चले जाओ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को उसमें करेक्ट करके परमेश्वर से धुल के और परमेश्वर से सामर्थ्य मांग मांग के उससे निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है आप उससे नहीं छूट सकते, हाँ, वो पॉसिबल है कि आप उससे नहीं छूट सकते, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, आप शरीर हो। लेकिन परमेश्वर जो है उसमें सारी सामर्थ है। परमेश्वर हमें सोने की तरह और चांदी की तरह अपनी आग में ताके हर वो जो गंदगी हमारे अंदर जो ड्रॉस है उसे वो रिमूव कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। हम जैसे जैसे एक वो बच्चा माँ के पास आता है ना, गंदा होकर के बिल्कुल, और माँ उसे नहला धुला के कपड़े पहना करके फिर उसके बाद से दूध पिलाती है। तो परमेश्वर वो ही चाहता है हमारे जीवन में। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम जो है साफ हो गए मेरे पास, अब गंदे आओ और मैं साफ करूंगा। आगे चलते हैं। मैं तुम में पहले के समान न्याय और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तो धर्मपुरी विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो इसमें अगर हमें लगता है कि हमारी इस लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो भी परमेश्वर से पूछना जरूरी है। क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बलवान बलवान है वो कैसे होगा? वो उस पेड़ के समान होगा, बिना बिना पत्ते का जो पेड़ है। और जो वो दूसरा है वो कैसे होगा? चिंगारी के समान होगा। तो दोनों मिलके भस्म हो जाएंगे। अगर हमारी लाइफ में ह्यूमिलिटी नहीं है, हमारी लाइफ में लव नहीं है, हम जब कि जल्दी से किसी का न्याय कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से पूछना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि हम सबका मोटिव एक है कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें, उसके राज्य में प्रवेश करें। अगर हमने उसके सारे कार्यों को कर दिया अपनी मर्जी से, और हमें लगा कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धिमान ठहरे, और फिर उसके बाद उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए, तो ये सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो आज जब आप प्रेयर में जाएं, एक तो बाइबल जरूर पढ़ें। बाइबल के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। अगर आपकी प्रेयर लंबी भी है और बाइबल नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। बाइबल पढ़नी जरूरी है, परमेश्वर उससे बात करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, एक समय निर्धारित करके कि इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, वो भी जरूरी है। उसमें परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर आपसे बात करते हैं।
है ना, ये सारी चीजों को मिला करके आप आराधना करते हो, आराधना सबसे अमेजिंग है, उसमें आपके बंधन टूटते हैं, है ना, इन सारी चीजों को मिला के करें। और जिसकी जो परिस्थिति है, देखिए मैं इस टाइम पे जानता हूँ कि कई लोगों की परिस्थिति उतनी वैसी नहीं है जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो बहुत तरफ तरफ से अटैक्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें शैतान जो है वो कोशिश कर रहा है कि आपको तोड़ने की। लेकिन आपने बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना है, और आगे इसको होप को रखना है, इस आशा को रखना है कि मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो बहुत अच्छी है, कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। अब हम मैसेज की तरफ चलेंगे। सो आज का मैसेज है एनॉइंटेड वेसल। और इसका जो टॉपिक का नाम एनॉइंटेड वेसल जो रखा गया है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये जो वर्ड एनॉइंटेड है, ये मेरे को एकदम से हुआ कि एनॉइंटेड वर्ड आया कहाँ बाइबल में ना, हाउ डिड इट स्टार्ट। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 28 वर्सेस 18 to 22, उत्पत्ति का 28 18 से 22। 18 से 22। हाँ जी। होर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। आमीन। सो यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो वाचा बंदी है ना, यहाँ पे उसने क्या करा कि एक वाचा बांधी, और वाचा बांधने के बाद उसने उसके ऊपर तेल उंडेला। ये फर्स्ट जो अनॉइंटिंग है बाइबल में हमें यहाँ पता लगती है। और यहीं पे उसने प्रॉमिस एक ये भी करा कि मैं दशमांश दिया करूंगा। सो ये दो चीजें जो है ये हमें यहाँ पे पता लगती है। अगला हम इसमें देखेंगे जेनेसिस 31 का 13, उत्पत्ति 31 का 13। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। सो आमीन। आप देखो कि जो वाचा बंदी थी, जो अनॉइंटिंग थी, वो परमेश्वर को याद थी, और परमेश्वर ने याकूब को वो याद दिलाई कि वहां बेथेल में जो तूने उस पिलर को अनॉइंट करा था और तूने मुझसे वाचा बांधी थी, उस वाचा के अनुसार अब तू यहाँ से चल। अब मैं, क्योंकि तूने मुझसे वाचा बांधी, तू अब मेरे लिए ईमानदार रहा, तू मेरी आज्ञा के अनुसार चला, अब मैं करूंगा, अब तूने कुछ नहीं करना, अब मैं लेके जाऊंगा। और उसके बाद क्या है, परमेश्वर ने उसके आगे आगे चलना शुरू कर दिया। उत्पत्ति 25 का 1 से 8, जेनेसिस 25 1 to 8। मैं पढ़ दूं ब्रदर? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। ओ, मैंने तब अनम्यूट नहीं किया वो, सॉरी। और मैं कोई बात पूरा नहीं, रीड उन्हें कर पढ़ना तो दिया। रेंज दो, कोई बात नहीं। तब हाँ जी। अब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कुतूरा था। उससे जिम जिमरान जिम जिम्मा पता नहीं क्या, जिमरान, जिरमान जिमरान, जिरमान योक्षान, और जोशान और मदाना और मिदान और जिश जिशबाक इश्बाक। और यू उत्पन्न हुआ। जो शाक से शबा और ददान और उत्पन्न हुआ। और ददान के वंश में अशूरी लतूशी और लुमी लोग हुए। मिगान के पुत्र इपा
अपेर, हनोक, अबिदा और इल्दा हुए। ये एक सब मिनट, मेरा ये आई एम सॉरी, मैंने इसमें शायद वो गलत वो डाल दिया। हाँ, ये तो वंशावली आ गई इसमें ना। तो यहाँ वही पे, बन हाँ, एक मिनट, इसमें एंजल देखोगे ये कौन सा वाला है? हाँ जी चाचू बताओ। जेनेसिस में देखो कि इसमें देन लॉर्ड स्पोक टू मोसेस सेइंग स्पीक टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल दैट दे विल ब्रिंग मी एन ऑफरिंग। ये 19 है। 19 है, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशवाली। ठीक है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ दूं फिर। हाँ जी, हाँ जी, द पढ़िए। लॉर्ड स्पोक टू मोसेस सेइंग, और मोसेस तो जेनेसिस में होगा नहीं शायद ना, तो ये मेरे ख्याल से ये एक्सोडस 25 होएगा मोस्ट लाइकली। Then the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel that they bring me an offering from everyone who gives it willingly. With his heart he shall take my offering. क्या है कि जो ऑफरिंग है वो कैसी होनी चाहिए? वो दिल से देने वाली होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या है कि इज़राइल के बच्चों से कहो कि जो भी अपने मन से देना चाहता है ना, वो दे। और देने वाली चीज वो नहीं है कि तो कोई वैसी छोटी मोटी चीज है जो देने वाली है। देने के लिए अगर आप देखो तो ये एक्सोडस है, ये उत्पत्ति नहीं है, एक्सोडस का आप निकालो। हाँ, निर्गमन है 25 25 का। हाँ, निर्गमन 25 का निकालो। रीड करूं। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उसने लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सुशेम सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुई सुइसों की खालें और बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो यहाँ पे जो जो देखने वाली चीज है दो हैं। पहली ये कि परमेश्वर ने क्या मांगा? परमेश्वर ने सोना, चांदी, महंगे पत्थर। तो आज भी परमेश्वर के राज्य में हम ये चीजें बो सकते हैं, बट कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता मैंने कभी परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ करा है। हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा दिया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जब वो परमेश्वर मांगे तो हमें इससे भी अच्छा देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि परमेश्वर ने स्पेशली बोला यहाँ पे कि एनॉइंटिंग के जो ऑयल है उसके लिए चीजें मांगी है। तो परमेश्वर एनॉइंटिंग के साथ है। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि एनॉइंटिंग हो, तभी वहां पे एनॉइंटिंग ऑयल बन रहा है। अब इसके लिए निर्गमन का 28 का 40 से 41, एक्सोडस 28 चैप्टर 40 टू 41। 40 to 41। 40 एंड 41 या या one second। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्र को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ब्यूटीफुल। मोसेस को इम्पार्टेशन कहाँ से मिली? परमेश्वर से मिली। और मोसेस ने आगे क्या कहा कि वही अनॉइंटिंग जो किस पे जाएगी? वो याजकों पे जाएगी। और उसके लिए क्या होगा कि वो पवित्र भी होंगे। अनॉइंटिंग जो है वो पवित्रता को भी आपके जीवन में लेके आएगी। जो लोग इस बात को समझते हो देखते हैं कि आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू होती है अनॉइंटिंग से। अनॉइंटिंग इज नीडेड इन योर लाइफ। जो आपकी चीजें जिनसे आप नहीं छुट पा रहे हो, अनॉइंटिंग से आपको उन चीजों से छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूसा ने क्या करा? हारून को और बाकी लोगों को अनॉइंट करा, उन्हें अलग करा। अलग क्या है कि वो दुनिया से अलग हो गए। कॉन्सिक्रेशन क्या है कि उसको बिल्कुल आप अलग करके एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करो। आप और मैं जो है, हम हमारे काम जो है वो एक अलग काम है। हमारा काम वो नहीं है जो दुनिया कर रही है। हम उसी रैट रेस में नहीं है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा, बड़ी जॉब।
नहीं, हमारा काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। हमारे को एक ही चीज के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, उसकी उसकी उपासना करना, आज्ञाकारिता में चलना, और उसने जो हमारे जीवन में बड़ी योजना को ठहराया है उस योजना को पूरा करना। उसके लिए अलगता भी चाहिए, उसके लिए हमें पवित्रता भी चाहिए, और उसके लिए हमें अनॉइंटिंग भी चाहिए। ठीक है, हम सब क्या है? वी आर रॉयल प्रीस्टहुड, हम राजपदधारी याजक है ना। पहला पत्रस 2:9 से 10। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9 and 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही प्र, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। प्रेज जीसस। तो हम पर दया नहीं हुई थी, अब हम पर दया हुई है। अब हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, तो सत्य को जान के हमने अपने छुटकारे को पा लिया है। तब छुटकारे को पाने के बाद हमें वो गुण प्रकट करने जरूरी है, उसकी ज्योति को फैलाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अभी भी उसी अंधकार के कामों को कर रहे हैं, उसी अंधकार की बातों को कर रहे हैं, अभी भी हमारे जीवन में वही सारी चीजें जो दूसरे के जीवन में, फिर हम मसीह का प्रचार भी कर रहे हैं, तो उस प्रचार का कोई फायदा नहीं होगा। हर कोई आपके जीवन को पढ़ रहा है, हम मसीह की पत्री है। हमारे जीवन में पवित्रताई का आना, हमारे जीवन में अलगताई का आना, और हमारे जीवन में अभिषेक का आना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम वही चीजों को करते रहेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। जैसे आप देखो कि कई लोग जो जो क्रिश्चियंस हैं, ओल्ड क्रिश्चियंस, एंड आई एम नॉट, वो ऐसा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो मसीह का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। जैसे आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैं पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। आई एम सॉरी। या सो सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मसीह का प्रचार तो वो कर रहे हैं, लेकिन जीवन में मसीह नहीं है। तो वो एक चेक इन द बॉक्स एक्टिविटी है कि शायद प्रचार करके मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। मैं भी उनमें से एक था। मैं भी एक समय में मसीह का प्रचार करता था, लेकिन मेरे जीवन में मसीह का स्वभाव नहीं था। मैं सिगरेट भी पी रहा था, मैं गलत बातें भी बोल रहा था, मैं सारा दिन की चार चार पिक्चरें भी देखता था, लेकिन मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहरा रहा था। मुझे लग रहा था ये तो ठीक है, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ ठीक है। नहीं, हमें अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। जो आज हमने आइजाया 1 पढ़ा है, वो इस मैसेज का पार्ट नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वो प्रेयर से पहले दिया है, और वो हम सब के लिए। यहाँ हमने तेजी से पढ़ा है, आप उसे आराम से चबा चबा के धीरे धीरे करके पढ़े, समझे परमेश्वर आपसे उसमें क्या बात करनी चाह रहा है। परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, मुझे यकीन है कि आप सबसे बात करेंगे। हम सबको परमेश्वर ने एक ही काम के लिए जोड़ा है। यहाँ पे हम इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि कौन कितना अच्छा गाता है, कौन कितना अच्छा बोलता है, कौन कितना अच्छा मनुष्य है ना। हम इसलिए जुड़ गए ताकि मसीह का राज्य बढ़े, ताकि हम उन कामों को करने वालों जो मसीह ने हमारे लिए ठहराए हैं, वो रूहें जो हमारे हिस्से में हैं, हम उन्हें प्रचार कर सकें, हम उन्हें जोड़ सकें, और हम यूनिटी में, है ना, सब एक लेवल पे रह के यूनिटी में उस काम को कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। क्योंकि हम पर जब दया हुई है, हम क्यों ना चाहें कि हमारे भाई बहनों पर दया हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी और डिनोमिनेशन का है, चाहे वो एथियस्ट है। सब हम भाई बहन है, हमारा एक पिता है। और जब हमारा एक पिता है तो हमारी जिम्मेदारी है अपने भाई बहनों के पास मसीह को लेके जाने की। और वो हम कैसे लेके जाएंगे? उसके गुण प्रकट करके। क्योंकि सिर्फ हम मसीह को अगर लेके जा रहे हैं तो हमें हमें सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन में जब मसीह दिखेगा तब लोग हमारी सुनना चाहेंगे। अगला हम पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 40 वर्सेस 9 to 15। निर्गमन का 40 9 से 15। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा, सब कुछ का अभिषेक करना,
और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। इस समान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगा। पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करना और उसे पवित्र करना, तब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्र को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याज का पद के चिन्ह ठहरेगा। आमीन। सो यहाँ पे क्या है, जो अभिषेक है वो एक एक चीज का अभिषेक हो रहा है, बर्तनों का भी अभिषेक हो रहा है, हर चीज का अभिषेक हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है, जो वेदी बनी है उसका अभिषेक हो रहा है। हम में से कितने लोग हैं जिनकी अब तक वेदी नहीं बनी है? क्योंकि अगर हमारी वेदी नहीं बनी है तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एक वेदी बनानी जरूरी है। वेदी का मतलब ये नहीं कि आपने पत्थर लेके आना है उसके ऊपर मार्बल लगाना है। वेदी एक वो जगह बनेगी आपके घर में जहां आप रोज बैठ के परमेश्वर को जो अपना धन्यवाद की भेंट है वो चढ़ाओगे, जहाँ पे आप प्रार्थना करोगे। और जब आप देखना कि उस जगह पे एक आग होगी। आप मैंने उसे एक्सपीरियंस करा है। जब पहले कोई बोलता था मेरी भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आप एक घर में वेदी बनाओगे जहाँ पे आप रोज प्रार्थना करते हो, उस जगह पे एक आग होगी। जब आप उस जगह पे जा रहे हो, मान लो आपको कोई निराशा है, कुछ भी है, आप आग से भर के आओगे। वो जगह, वो कमरा जो है, वो आपकी प्रेयर के लिए कमरा है। उसे बनाओ, उसे अनॉइंट करो, है ना? अपने आप को अनॉइंट करो, अपनी चीजों को अनॉइंट करो, प्रेयर में अनॉइंट करो, है ना? हर एक चीज को अनॉइंट करो। और दूसरा क्या है, उसे अलग करो। किसके लिए? उस मिनिस्ट्री के लिए जिसके जिसके लिए हम मिनिस्टर्स ठहराए गए हैं। अगर हमने देखा कि हम राजपथ धारी याजकों का समाज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम करते रहेंगे और हम मिनिस्ट्री भी कर पाएंगे। यहाँ पे राजपद पदाते क्या है? राजपद रॉयल, रॉयल समझा देना। ओके। सो सो रॉयल, रॉयल आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स रॉयल क्या होता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है कि आपको मिनिस्ट्री के लिए अपने आप को अलग करके उस अभिषेक को लेके पवित्रताई में चलना जरूरी है। हम थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे के मिनिस्टर हैं और 22 घंटे के लिए हम अपने खुद हैं। आपको दिन में, जैसे अगर देखा हो तो पहले भी मैंने इस पे शेयर करा है ग्रुप पे ना, जो आपकी प्रेयर लेवल है वो बढ़ता जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज अमिता से कह रहा था, मैंने कहा आज मैंने सबसे कम प्रेयर करी है मैसेज के लिए, है ना? एक टाइम था जब मैं मैसेज के लिए 1 घंटे की प्रेयर करके बड़ा खुश होता था। अब वो 5 से 7 घंटे की प्रेयर है। कल मैं 2-3 घंटे बैठा तो मुझे लगता है कि कम है। नहीं, मैंने उतनी प्रेयर करी। जैसे जैसे आपका प्रेयर का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको प्रेयर की कमी भी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कब आप पूरे फायर्ड अप हो और कब आप थोड़े वीक हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, उसकी ग्रेस आपके लिए मतलब सफिशिएंट है। क्योंकि वो जो ग्रेस है वो वीकनेस में ही स्ट्रेंथ बनती है। इसका मतलब ये नहीं मैं वीकनेस में चलूंगा। मतलब ये कि अगर मैं वीक भी हूं तो भी मुझे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये जो काम है ये उसका काम है। नंबर्स 3:3, गिनती 3 का 3। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है। ओके। सो ये वाला मैंने इसलिए डाला कि आपको ये बात भी समझनी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी अनॉइंटिंग आपके पास आ गई तो आप जो मर्जी कर सकते हो। हारून के बच्चों ने जो उनका मन करा उन्होंने वो करा, और फिर क्या हुआ, वो मारे गए। जबकि आज्ञा यहाँ फर्क है। हाँ। तो ये क्या है कि जो अनॉइंटिंग है वो ओबीडियंस के साथ कैरी होनी चाहिए। अनॉइंटिंग एंड ओबीडियंस, बोथ ऑफ देम हैव टू बी हैंड इन ग्लव। दूसरा, ह्यूमिलिटी के साथ आपको ये समझ के रखना है कि परमेश्वर आपको महिमा नहीं देंगे, परमेश्वर को ही महिमा मिलेगी। जब हम महिमा एक्सपेक्ट करनी शुरू कर देते हैं, जैसे हमने पढ़ा था उसमें ये शायम है कि तुम भेटो कि वो कामना रखते हो, है ना? तो जब हम महिमा लेनी चाहेंगे, हम चाहेंगे हम कुछ होंगे, तो फिर नाश हो जाएंगे।
तो हमें ये समझना है कि हम सब क्या है, दूसरा हमसे बेहतर है। हमें हर किसी को प्यार करना है, जो अच्छा नहीं भी है उसे प्यार करना है, उसका आदर करना है, अपने आप को उसके हाथ के नीचे हनीम रखना है। और कभी अगर इंस्टेंस आ भी गई जिसमें आपके मुंह से कोई प्राउड बात निकल गई, आपके कोई फीलिंग प्राउड आ गई, एक्शन प्राउड हो गया, हाथ के हाथ जाके माफी मांग लेनी है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करेगा, दोबारा आपकी शुरुआत होगी। रोज उसके महिमा में हाथ के नीचे दीन होने की प्रार्थना करनी है, दीन होना है, और अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है, और अनॉइंटिंग को ओबीडियंस के साथ आगे लेके जाना है। इसका आप पढ़ेंगे गिनती 7 का 1। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसको पवित्र किया। सो ये जो है, ये ज़रूरी है, वेदी का अभिषेक होना, है ना? उसका पवित्र होना, हमारा हम जो है, हम एक लिविंग सैक्रिफाइस है। हमारा अनॉइंट होना, होली होना, अलगता ही होना, जो जो कॉन्सेक्रेशन होती है, जो पवित्र चीज़ है, वो अपवित्र के साथ नहीं रह सकती, वो अलग हो गई है। दैट इज़ डिफरेंट, कि दिस इज़ होली, है ना? ये क्या है? एक अनहोली, एक होली है। अब जैसे हम पढ़ते हैं फूड्स में भी पहले होता है, ये होली और वो अनक्लीन फूड्स, है ना? हर चीज़ में जब जो होलीनेस है वो डिफरेंट हो गया, वो तो आपका चाल-चलन, आपका व्यवहार, आपकी चॉइसेस, आपके शब्द, ठीक है? आपकी सोच है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बदलनी चाहिए। तभी हम कहते हैं ना, मेक अस होली एज़ यू आर होली, है ना? वो पवित्रता ही क्या है? वो अलगता ही है, वो डिफरेंट है, वो दुनिया जैसी नहीं होगी। गिनती 35 का 25, नंबर्स 35-25। 35:25। हाँ, और 35-25। मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर वो शरण नगर में, जहां वह पहले गया और लौटा भाग गया हो, लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए, तब तक वह वहीं रहे। आमीन। सो इसका जो, इसके डिफरेंट, इसके वो हो सकता है, क्या नाम है इसका, रेवलेशन लोगों को, है ना? जो मुझे यहाँ यहाँ पे इससे समझ में आया, कि जो मैन स्लेयर है, मैन स्लेयर क्या है? जब हमने किसी के लिए घृणा करी मन में, तो हमने उसका खून करा, है ना? अब जब यीशु मसीह ने, जो महायाजक थे, अपनी जान को दिया, तो वो वापस आ चुके, उनके जी उठने के द्वारा वो अभिषेक हमारे पास सबके ऊपर आया है। अब सिर्फ एक के ऊपर नहीं है, अब वो अभिषेक सबके ऊपर है। और उस अभिषेक के द्वारा अब हमें दोबारा एक जीवन मिला है। पहले हमारी सजा क्या थी? जो मैनस्लेयर था, उसकी सजा क्या थी? मौत थी। अगर वो पहले आ जाता तो वो मारा जाता। लेकिन अब क्या है, कि उस मौत से हमें छुटकारा मिलके हमें एक सेकंड चांस मिला है। उस सेकंड चांस में हम उन्हीं चीज़ों को ना करें जो पहले कर रहे थे। हम उन चीज़ों को करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ताकि हम उस हमेशा के जीवन को पा पाएँ। नहीं तो क्या होगा, जैसे वो लिखा है ना, कि उसके वो पेड़ के साथ चिंगारी का काम करके दोनों भस्म हो जाएँगे। नेक्स्ट इज़ 1 Samuel chapter 2 verses 35 and 36। पहला शमूएल 2 का 35 और 36। मुझे लगता है वो फिर म्यूट। सॉरी, वो मे बी मेरे फोन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, और जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक की किसी काम में मुझे लगा,
जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। ये एक वार्निंग है हम सबके लिए। अगर हमने इस काम को अभी नहीं शुरू करा, अभी यीशु मसीह हमारे साथ है, वो आगे आगे चल रहे हैं ना, अगर नहीं शुरू करा तो एक स्टेज ऐसी होगी जब हम कोशिश करेंगे कि शायद हम सोना देके या चांदी लेके उस काम को कर लें, और वो नहीं हो पाएगा। जैसे शिमौन को क्या बोला गया कि तू अपने पैसे, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। जिसने कहा था कि मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझसे पैसे ले लो, वो जो जादूगर था, है ना। तो ये क्या टाइप है, ये एक वार्निंग है। परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी भी जो तुमने कर लिया कोई बात नहीं, आज से अपना जीवन पूरी तरह मुझे दे दो। आधा अधूरा परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को पूरा जीवन चाहिए। ठीक है, और फिर वो अनॉइंटिंग के साथ उस प्रीस्टहुड में एंटर कर जाओ, ताकि परमेश्वर की तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना हो। ये एक वो है, एक वार्निंग है, और एक आई ओपनर भी है। पहला शमूएल 16 का 13, फर्स्ट सैमुअल 16:13। 13। या तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप यहाँ देखो कि जब भी अनॉइंटिंग की बात आती है, मुझे हमेशा दाऊद याद आता है। वो दाऊद का अभिषेक जो हमने वो मेरे ख्याल से देखा ज्यादा है या दिमाग में रहता है, हमेशा वो लगता है कि वो दाऊद के सिर पे तेल उड़ने लग जा रहा है। तो जब दाऊद के सिर पे तेल उड़ने लग गया, तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहोवा का आत्मा बल से उसके ऊपर आया करता था, है ना। तो हमें उस सबको अनॉइंटिंग चाहिए कि बल से वो आत्मा है ना। जब हमें पता ना हो कि हमारी हमारी बॉडी और स्पिरिट, वो बिल्कुल फर्क हो जाता है उस टाइम पे ना। स्पिरिट का कंट्रोल इतना होता है कि बॉडी क्या कर रही है पता ही नहीं लगता बॉडी को ना। सो दैट इज द काइंड ऑफ अनॉइंटिंग विच वी नीड। और उस अनॉइंटिंग के बाद फिर हम उन कामों को कर पाते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखते हैं जो पहले हमारी लाइफ में नहीं थी। हम परमेश्वर के बल को, है ना, परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 24 वर्सेस 6 and 7। 24, 6 and 7। हाँ, 24 का 6 से 7। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल का आक्रमण करने को उठने ना दिया। सो प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे दाऊद ने ना तो साउल पे खुद हाथ उठाया और ना ही किसी और को हाथ उठाने दिया। क्या साउल के ऊपर वो अभिषेक अब रहा था? नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि उसका एक एक बार अभिषेक हुआ था, वही याद है। सो आपको अनॉइंटिंग को रिस्पेक्ट करना है। परमेश्वर के अनॉइंटेड जो लोग हैं, उनके खिलाफ अपने मुंह को ना चलाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो देखते हैं। जो लोग परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है, उनके लिए जितना कम बोल सकते हैं आप कम बोले। अगर आपको पता भी है कि गलत है, तो भी जैसे दाऊद ने क्या करा, उसके लिए कोई हाथ नहीं उठाया। ना ही अपने लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बोलोगे नहीं, कुछ नहीं करना। क्योंकि एक बहुत बड़ा कर्स का एक रीजन है ये। आज हमारी, मैं बहुत लोगों की लाइफ में देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा कर्स का रीजन ये है कि दे डू नॉट कीप देयर माउथ शट अगेंस्ट लॉर्ड्स अनॉइंटेड। दैट इज व्हाई आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, जो बहुत बड़ी सेवकाइयाँ हैं ना, वो कई बार नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि वो विरोध में चले जाते हैं। कई लोग जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, बहुत सारी चीज आती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। तो आज जब हम यशायाह 1 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर से पूछे कभी मैंने ऐसा करा है? क्योंकि मैंने ऐसा करा है, मैंने उसके लिए माफी मांगी है ना। तो आप भी पूछेंगे, अगर आपने करा है, माफी मांग करके लेट्स स्टार्ट फ्रेश, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 21 और 22। सेकंड Corinthians chapter 1 verses 22 and 22। 21 to 22। या और हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने से
बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हम जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, हम सब लोग अनॉइंटेड हैं। हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हो सकता है हमारे कामों में इस टाइम पे गलतियां हों, हमने ऐसी चीजें करी हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें इकट्ठा करा है, हमें यहाँ बिठाया है। हमारे पास, सबके पास एक ग्रेस है, जिस ग्रेस के द्वारा हम सारी गलतियों के लिए माफी मांग के, परमेश्वर के लहू से धुल के उस काम को करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो हमने करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे मनों में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और हम सबको ये पता भी है ना। कई बार हमारे एक्शन जो है उसके उसके साथ मैच नहीं कर रहे, इट इज ओके। नहीं कर रहे, आप प्रेयर करो, आप उससे निकलोगे। थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, परमेश्वर ने फ्री विल दी है। अगर स्पिरिचुअल रेल में एक बैटल जीत दी गई है, तो एक्चुअल रेल में आपको फिर भी उसमें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल रेल में उसमें एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो वो जो बैटल विन हुई भी है, मान लीजिए एक बीमारी है, बीमारी में आपको चंगाई मिल गई, लेकिन आप उस चंगाई को ग्रहण ही नहीं कर रहे हो, आप उसकी एग्रीमेंट में ही नहीं आ रहे हो, तो चंगाई आपके लाइफ में नहीं आएगी। आपको ब्रेक थ्रू मिल चुका है, परमेश्वर ने कहा जाओ ये करो, आप डर रहे हो मैं तो ये नहीं कर सकता यार, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आगे आगे चल रहा है, आप चलो, कदम लो। जैसे मैंने पिछली बार भी वो डिस्कस करा था कि बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल रॉन्ग डिसीजंस की वजह से नहीं है, इन डिसीजन की वजह से है, जहां पे उन्होंने डिसाइड ही नहीं करा। वो डिसाइड नहीं कर पाएगी उन्होंने क्या करना था। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया होता तो हद से तो रॉन्ग डिसीजन होता। अगर रॉन्ग डिसीजन होता उसके साथ लर्निंग आती है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाए, वो यही सोचते रहे यार कहीं ये गलत ना हो, ये डिसीजन, ये कैसे लूंगा मैं डिसीजन, ये डिसीजन शायद ठीक ना हो। जब आपको परमेश्वर की तरफ से अगुवाई हो रही है, आपको डाउट है, एक हफ्ते की फास्टिंग में चले जाओ, फास्टिंग प्रेइंग में जाओ, और परमेश्वर देखो कैसे नहीं बात करते हैं। दूसरा राजा 4 का 3 से 6, ये सेकंड लास्ट है। नींद आ रही है मुझे पता है कईयों को, है ना। नहीं, नींद नहीं आ रही है। सेकंड वचन किंग्स पढ़ने चैप्टर से 4 पहले वर्सेस 3 to 6। वचन पढ़ने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मुझे वचन के द्वारा भी कंफर्मेशन हुआ है हाँ जी। कि लाइक ऐसा आत्मा ने अभी बताया कि जो जॉन भी है, जिन्हें नहीं पता, लाइक जो विनीता बो है उनके बेटे, हाँ उनकी हाँ। शादी की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। प्रेज एंड द लॉर्ड, जीसस प्रेज द पापा लॉर्ड, ने बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रखा है। सो थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड लिटरली मैंने स्पिरिट में ऐसे सुना है कि बुआ टेस्टिमनी दे रही है। वाओ, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हाँ जी, तो अब ही हम इज द पढ़ रहे डेविड हैं मैन। सेकंड किंग्स चैप्टर 4 सेकंड वर्स किंग्स 3 टू चैप्टर 4 6। वर्सेस 3 to 6। दूसरा राजा 4 की 3 से 6। आई थिंक थर्ड उसने लास्ट है, कहा, हाँ। तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। आपकी आवाज बंद हो गई। उन्हें अलग रखना। हाँ। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने पापा जॉय से भी डिस्कस करा। जो अनॉइंटिंग है वो पास ऑन होगी। हम क्या है, वो वेसल्स हैं जिसके अंदर अनॉइंटिंग भरी जाएगी, और हम वो वेसल्स भी होंगे जिसमें से ओवरफ्लो होके अनॉइंटिंग और वेसल्स में जाएगी। तो वेसल्स का आना जरूरी है। अगर नई वेसल्स नहीं आएंगी तो क्या होगी, वो अनॉइंटिंग रुक जाएगी, वो तेल वहीं थम जाएगा। तो हमारा काम है और वेसल्स को तैयार करके लेके आना, ताकि उनके अंदर वो अनॉइंटिंग जाए, इम्पार्ट, और वो अनॉइंटिंग आगे जाए। क्योंकि परमेश्वर जो वो जो राज्य है वो किसमें है, सामर्थ्य में, बातों में नहीं है। सामर्थ्य क्या है, वो अनॉइंटिंग है जो फ्लो करेगी। आप नॉलेज सारी ले सकते हो, अगर अनॉइंटिंग नहीं है तो काम नहीं कर पाओगे। यू नीड दैट अनॉइंटिंग, एंड दैट अनॉइंटिंग हैज टू बी पास्ड ऑन। हाँ, और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो चलती रहे, बर्तन बनते रहे, अनॉइंट होते रहे। यिर्मयाह 18 का 3 से 6। यिर्मयाह 18 का 3 से 6।
18 का 3 से 18, 3 to 6, yeah. या Jeremiah, 1 सेकेंड certainly. 6। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था जब बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यही वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसी मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। Amen. So मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं वो बर्तन हूँ जो परमेश्वर ने कुछ और बनाना होगा, बिकॉज मेरी चॉइसेस की वजह से, मेरे एक्शंस की वजह से मे बी मैं वो बर्तन नहीं बन रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कोई और बर्तन बना दूंगा। तो इट इज नेवर टू लेट। हम जब भी शुरू कर रहे हैं कुछ भी है लाइफ में, परमेश्वर ने हमें एक ऐसा बर्तन बना देना है जो राज्य में इस्तेमाल होने के लिए योग्य है ना। कोई आदर का बर्तन है, चाहे कोई अनादर का बर्तन है, दोनों भवन में ही। तो चाहे कैसा भी बर्तन है, हमने वो बर्तन बनना है जो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में वो अनॉइंटिंग है, और वो जो वेसल है फिर उससे ओवरफ्लो होगा ही होगा, है ना। सो वी हैव टू कीप आस्किंग द लॉर्ड, परमेश्वर मुझे बर्तन बना, मुझे अंदर और बाहर से साफ कर, मुझे पवित्र आत्मा की आग में ताओ, मुझे मुझे पवित्र करो और मुझे इस्तेमाल करो। आप ये चीजें बोलनी शुरू करो कि मुझे इस्तेमाल करो। परमेश्वर तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप बार बार बोलेंगे मुझे इस्तेमाल करो। मैं सुन रहा था जो मदर कैथरीन कुलमन है, उन्होंने कितनी बार कहा होगा परमेश्वर मुझे यूज करो, परमेश्वर मुझे यूज करो, और आज वो ड्रंक विद द होली स्पिरिट दिखती है, हमें दिखती है। वो उनका पता है, वो सिर्फ रो रही होती है वो ना। इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी हर एंड हियर हर, है ना। एंड इट इज ओनली बिकॉज शी सेड मेनी अ टाइम्स यूज मी, anoint me, यूज मी। और तभी क्या होता है, वो स्लेइंग ऑफ द स्पिरिट, है ना। लोग उनके पास खड़े नहीं हो पाते थे। वो क्या था, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी। वो अनॉइंटिंग हमें और आपको भी मिलेगी, मिल सकती है, वो डिपेंड करता है हमें कितनी चाहिए। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दैट इज अबाउट इट। आई Praise थिंक the आई Lord. टुक अ लिटिल लॉन्ग। No, all good, all good. टेस्टिमनीज। या थैंक यू जीसस, मुझे कुछ शेयर करना है। बेसिक ये बात ये है कि कल मैंने वोक अप इन मॉर्निंग, तो हुआ क्या, मैं ये होता है मैं प्रेयर करती हूँ एंड देन आई लाइक बाकी सारे काम होते हैं मेरे। तो जैसे ही मैंने प्रेयर किया, एकदम से मेरे मन में आया कि अरे जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज कह रही हूँ, सॉरी, जो अमृत संधू मिनिस्ट्रीज में जो भी वर्शिप हुई थी, इसमें पास्टर देवेंद्र गए थे, वो तो मैंने अटेंड कर नहीं पाई थी मैं। देन मैंने वो वीडियो खोली, देन वो मैं देखती गई, वो वर्शिप अटेंड किया मैंने। देन जो लास्ट में ले हैंड हो रहा था, तब जो क्वायर टीम था उन्होंने गाना गाया था, तू पाक है मुझ में है तू बसा। एंड मुझे वो गाना इतना सुंदर लगा, मैं उसको सर्च कर रही हूँ, मैंने कहा, कौन सा गाना है, कौन सा गाना है, कौन सा गाना है। एंड जब वो गाना मुझे मिला, उस गाने का नाम भी ये था, होली वेसल। एंड वो मुझे कल ही मिला, एंड आज उस पे पूरा वचन भी परमेश्वर ने दिया, उसके लिए थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। एंड एक और बात मुझे याद आई, व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड में भी, तो हुआ क्या, मेरी हिंदी जो रीडिंग है वो अच्छी, मुझे बहुत गलतियां होती थी, बहुत ज्यादा। तो मेरी मैम कहती हैं, वो दूसरे पीरियड्स में हमको ऐसे टीचर से फ्री पीरियड मांगती थी कि बस इन बच्चों को मेरे साथ भेज दो, मुझे ना पढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे सिखाते थे वो। एंड आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट, स्पेशली ऐसे हिंदी रीड करने में। और आज परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि कहाँ तो ये होती थी कि तू रीड करने से डरती थी, और कहाँ परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है कि एवरी सैटरडे जब भी मैं प्रेयर मीटिंग में जुड़ती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ। और थैंक यू जीसस कि जैसे चाचू ने बताया भी था कि हम ग्रो करते हैं परमेश्वर में। जैसे परमेश्वर सच में बेस्ट टीचर है। एंड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो हिंदी रीडिंग भी जो है
वो बाइबल पढ़ के ही ठीक हुई है। सो थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंजल। आई थिंक तुम्हारी हिंदी हमारी अंग्रेजी भी ठीक हुई है उससे। हाँ जी। एक्चुअल में मैं ना मुझे ना गॉड ग्रेस मेरा एग्जाम तो क्लियर हो गया, ये बहुत बड़ी गवाही है। और मेरे साथ वाले जो हैं उनका भी हो गया। और एक एक लड़की रह गई थी, वो न्यूजीलैंड में ही है। वो एक्चुअल में मैंने जो उसको बोला था पढ़ने के लिए वो भी नहीं उसने पढ़ा था। पर चलो ये खुदा की मर्जी है। तो पहली बात तो जो हमने क्लासेस लगवाई थी ना, उसमें से ओनली 10% एग्जाम आया था। और जो मतलब अचानक मेरे माइंड में आया, मैंने न्यूजीलैंड में वो एक लड़का है, हमारे नोन टू ही है, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि कोई किसी से मुझे मटेरियल अरेंज करा दो। तो वो कह रहा कि मुझे तो पता नहीं, मैं अपने किसी फ्रेंड को पूछता हूँ, दीदी मैंने तो एग्जाम नहीं दिया ये वाला। तो मैंने कहा प्लीज जैसे भी करके ना, तो मैंने ये चीज खुदा मतलब खुदा को पता था कि एग्जाम किस में से आएगा। तो गॉड ग्रेस मेरे पास वो मटेरियल आया जिसमें से 90% एग्जाम उसी मटेरियल में था। और वही मटेरियल मैंने उनके साथ भी शेयर किया। और जब उन्होंने बोला ना, मुझे वो लड़की कह रही दीदी मैंने स्पेशली आपका थैंक यू करना था। आवाज आ रही है भैया? आपकी बिल्कुल जी आवाज नहीं आ बिल्कुल। रही है। बिल्कुल नहीं, मैंने उस पे म्यूट कर रखा है। आप बोलो अच्छा, प्लीज। तो वो कह रही दीदी मैंने थैंक यू करना था, मीन ऑलमोस्ट एग्जाम उसी मटेरियल में था। मैंने कहा मेरा थैंक यू नहीं, प्रेज टू लॉर्ड। और एक दूसरा मेरा जो क्लासमेट था वो मुझे बोल रहा कि दीदी, वो उसको बोल रहा विजेता को कि दीदी ने मेरे लिए ना प्रेयर भी करवाई थी। तो मैंने कहा मैंने आपके लिए अकेले के लिए नहीं करवाई थी, मैंने बाकियों के लिए भी करवाई थी। तो गॉड ग्रेस चलो हम तीनों का एग्जाम क्लियर हो गया, और गॉड की तरफ से वो हमें मटेरियल प्रोवाइड हुआ। और हमें नहीं पता था कि एग्जाम कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, हमने वही मटेरियल रीड किया, क्लासेस भी लगवाई, बट क्लासेस में ओनली 10% एग्जाम था, 90% एग्जाम उस मटेरियल में से था जो खुदा की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया। तो और एक प्रेज चीज टू लॉर्ड। मैं यहाँ पे, क्या कह रहे भैया? एक चीज यहाँ पे मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बार ये कोई आपको दिख रहा है ठीक से एंजल? ये पढ़ना कहाँ से चाचू? जो प्रेयर हाईलाइटेड। को हाइलाइटेड हाँ, येलो वाला ब्लू कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ब्लू नहीं दिख। अच्छा कोई नहीं, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये जो थर्सडे को प्रेयर मीटिंग होती है ना, तो उसमें प्रेयर पॉइंट्स शेयर होते हैं। हाँ तो मैंने देखे थे, आपने लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था हमारे मैंने? एग्जाम के लिए भी लिखा हुआ था, मैं मैंने आपको देखे बताता थे। हूँ, मैं यहाँ पे शेयर करूंगा क्या लिखा हुआ था, बिकॉज जब सब लोग मिलके प्रेयर करते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। और मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि क्या लिखा था, है ना, एक मिनट दीजिएगा। एवरीबडी कैन रीड इट। ये लिखा है, प्रे फॉर सिस्टर लवीजा एंड हर क्लासमेट्स टू बी एबल टू हम्म। आंसर ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। मे द हम्म। लॉर्ड प्रोवाइड देम courage to prepare for everything which would be asked in the exam. वाह। हाँ, ऐसे ही हुआ है हमारे साथ, ऐसे ही हुआ है। आपको पता है आंसर तो ऐसे ही ऐसे हो रहे थे। और मैं ना सोची जा रही हूँ, मैंने कहा वैसे पता क्या था मटेरियल में, जो हमने आंसर पढ़े थे वो क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन जो थे वो आंसर थे, ऐसे हुआ। ये तो बहुत बड़ी ग्रेस है। पर दूसरी चीज ये है, एक तरफ से पर मुझे आज उसका आंसर मिल गया। ये जब जो आपने प्रीचिंग की है ना, उससे ये मुझे आंसर मिल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है जिस दिन मेरा एग्जाम था 1 वीक पहले ही मैं इतनी बीमार रहने लगी, इतनी बीमार, मेरी पूरी बॉडी, मेरे जॉइंट पेन, और ये डिजीज मुझे भी नहीं समझ आ रही। मैं इतनी हर तरह की प्रॉब्लम का डायग्नोस खुद ही बना लेती हूँ, मतलब मैंने इतने साल हो गए इस मेडिकल लाइन में, बट इस प्रॉब्लम का स्टिल मुझे डायग्नोस नहीं पता चला। और मैंने पीजीआई में चेकअप कराया, उन्होंने मेरे ना बोन्स में पेन होती है, मेरे मसल जो है ना मसल्स ऐसे मतलब नेक के स्टिफ हो रहे हैं। और मेरी बॉडी ऐसे हो रही है कि जैसे मैं बिल्कुल लो हो गई हूँ। और मैं खुदा को ऐसे पूछ रही थी कि खुदा मेरे में कमी क्या है,
क्योंकि अभी तो मैंने अपना सारा जीवन, जैसे आप बोलते हो, जो मतलब बाइबल में लिखा है मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं मतलब आज चलो उसका आंसर मिल गया, आपने जो प्रीचिंग की है कि मुझे क्या करना चाहिए। बट मैंने अपनी फ्रेंड को भी, मतलब दीदी है मेरे, मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं पीजीआई में थी तब। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम मुझे पता है, शैतान, मतलब जब मैंने रात को प्रेयर करनी होती ना उठ के, तब मुझे ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने अपने पापा को भी बोला कि शायद ये शैतानी अटैक तो नहीं है, कि मैं रात को उठती हूँ, मुझे मतलब इतनी पेन होती है कि मैं प्रेयर में, पर फिर भी मैं चाहे लेट के प्रेयर कर रही हूँ, चाहे मैं बैठ-बैठ के कर रही हूँ, पर मुझे ये था, मैं ऐसे डाँटती हूँ शैतान को कि शैतान तू मुझे खुदा से अलग नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही प्रेयर में बनी रहूँगी, प्रेयर करती रहूँगी। मैं ऐसे कर रही थी। एक मुझे ये था कि मैं सॉन्ग गाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ, मतलब प्रेयर में जब संडे भी जाते हैं तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो मैं खुदा को बोल रही थी कि खुदा मैं ये चीज़ करूँगी, करूँगी। तो उस दिन से ये मेरा गला इतना पकड़ा हुआ है, मेरे गले के फ्रंट मसल जब मैं स्वॉलो भी कर रही हूँ, तो मेरे स्वॉलो करने से मेरी फ्रंट नेक राइट साइड दर्द हो रहा है और पीछे राइट साइड दर्द हो रहा है नेक मसल में। तो मैं ना आज भी बहुत रोई, एक्टिवा चलाते आते-आते मैं ड्यूटी से खुदा को कह रही थी, खुदा मुझे क्या हो रहा है? मतलब मुझे ये चीज़ क्यों हो रही है कि मेरे मदर एक्सपायर हुए, तो मुझे मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी। क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं बीमार होती थी, तो मम्मा जल्दी आ जाते थे। तो मैंने खुदा को बोला कि अब तो मेरा कोई भी नहीं है, तेरी सिवा, तो प्लीज़ जीसस पापा मुझे बता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ड्यूटी पे भी, आपको पता है, मैं इंचार्ज को बोलती हूँ तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय प्रॉब्लम। उनको लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर मैंने पीजीआई के सारे कार्ड उनको दिखाए कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो मेरे से ये ड्यूटी नहीं हो रही, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग कंटिन्यू वॉकिंग है मेरी ड्यूटी में। तो चलो थोड़ा-बड़ा समझ गए, बट ये है कि स्टिल मैं प्रॉब्लम में, इवनिंग में भी बहुत थी, मैंने टैबलेट ली, पर जो मैं खुदा से आंसर माँग रही थी, वो आज आपने जो प्रीचिंग की ना, उससे मुझे मिल गया। और शायद मैंने अपने आप को ये भी बोला, मैंने कहा दीदी मैं कंटिन्यू फास्टिंग करूँगी ना, 3-4 फास्ट रखूँगी, तो खुदा ये प्रॉब्लम मेरी ज़रूर ठीक करेगा। और आपको पता है मेरे फास्ट ही नहीं मेरे से रखा जा रहा, क्योंकि मुझे जब भी मैं सोचती हूँ मैं सुबह फास्ट रखूँगी, तो पेन इतनी सीवियर होती है कि मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है उठ के। ये चीज़ें मेरे साथ है और मैं खुदा को बोल रही थी, खुदा एक तरफ मुझे आप ग्रो कर रहे हो, एक तरफ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? चलो उसमें खुदा। ये मैं आपसे शेयर करूंगा दो चीजें। पहले तो ये कि सॉरी मेरे को आपके जो मम्मी का, देखिए वो लॉस बड़ा लॉस है ना। लेकिन एक चीज ये भी है कि हमारा यहाँ पे जो काम है वो काम हमने पूरा करना है, हमने मिलना है ना। सबने एक टाइम पे जी, मिलना है एक जगह जाके। जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे तो एनिमी पूरी कोशिश करेगा आपको गिराने की। जी, आप इसे डिजीज बोलना छोड़ दीजिए, इसे अटैक बोलना शुरू करिए। 12 तारीख ठीक, को यहाँ से बस जा रही है, मंगा में मीटिंग है। आप जी, 12 तारीख की छुट्टी लो, और आपके साथ कोई और आ रहा है तो उन्हें भी लेके आओ। 12 तारीख के जितने लोग भी यहाँ पे कॉल पे हैं, अगर वो खुद जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं जा सकते ऐसे लोगों को भेजो, ताकि वो उस अनॉइंटिंग के नीचे, उस ग्रेस के नीचे आके अपने छुटकारे को पाए। हमने ओके, हमने वहाँ पे लाइफ चेंज होती देखी है, हमारी लाइफ उनमें से एक है ना। मेरी मेरी वाइफ यहाँ पे आराम से भी मेरे साथ बैठी हुई है प्रेयर मीटिंग में। वो शुरू में इसमें बैठते ही सो जाती थी। हुँ, हम उस ग्रेस को देख रहे हैं, है ना। तो हुँ, क्यों ना और लोग उसको, उसका पार्ट हो। जी ब्रदर, तो आप बिल्कुल वो देखिएगा। और ये डिजीज नहीं है, अटैक है, चले वो शर्मिंदा होके जाएगा कुछ टाइम में, उसे जाना पड़ेगा। हुँ, ओके, और इस थर्सडे हम स्पेशली इसके लिए करेंगे हम फाइट, है ना। ओके ब्रदर, ओके। हाँ जी। और किसी की टेस्टमनी, टेस्टमनीज नहीं है तो प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर लें। और मेरी एक और गवाही है मेरा ब्रदर, अब सच हाँ जी। में गॉड ग्रेस है। सच में मैं बता नहीं सकती कि वो, मतलब खुदा की इतनी बड़ी कृपा हुई ना, कि अब वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है और सबसे बड़ी अच्छे से बात कर रहा है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने उसके ऊपर कृपा की है। वो कितने सालों से एडिक्टेड था, किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। मतलब हमसे भी लड़ना, इवन अब्यूजिंग भी करता था। बट सच में इतनी बड़ी खुदा की ये गवाही है ना, मतलब खुदा ने इतना अच्छा काम किया ना कि अब वो ठीक है।
और मैं सच कहती हूँ, ये प्रेयर जो हम सैटरडे वाली अटेंड करते हैं ना, इसमें सच में बहुत पावरफुल प्रेयर है, बहुत बहुत अनॉइंटिंग है इसमें। और मैं भी खुदा का ये अनुग्रह मांगती हूँ, जब आप प्रीचिंग कर रहे थे, कि मुझे भी खुदा ऐसी अनॉइंटिंग दे जिसमें मैं इतना मतलब खुदा के लिए सोचूं। वैसे मेरी अभी ऐसे ही हो चुकी हूँ मैं। अभी मुझे वैसे स्ट्रेस ऐसा कोई नहीं है कि मैं दुनिया की चीजें सोच सोच के परेशान हूँ। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे लिए। तो Praise प्रेज द Jesus, praise लॉर्ड। Jesus। सिस्टर लुइजा, आपके ब्रदर के लिए भी प्रेयर करी थी हमने। ये जो हाँ, जो सैटरडे प्रेयर मीटिंग होती है, फ्राइडे प्रेयर मीटिंग होती है, ये शेप हो जाती है थर्सडे नाइट को। जो अच्छा, मैसेज है, हाँ, अगर यही बिना प्रेयर के मैसेज दिया जाएगा तो ये कुछ मैसेज नहीं होगा। जैसे मैं कल से बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कम प्रेयर हुई, लेकिन थर्सडे नाइट की जो पावरफुल प्रेयर हुई है, जब लोगों ने मिलके करी है ना, उसका जो 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 जैसे पास्टर देवेंद्र कहते हैं, उसका जो जो धुआं उठता है ना, वो काम करता है। सच में काम बहुत बड़े, मतलब 2-3 काम ऐसे हो चुके हैं मेरी लाइफ में जो इस प्रेयर से हुए हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहती हूँ खुदा आप सबको इतना बढ़ाए, और मुझे पता है बढ़ा रहा है, और बहुत अनुग्रह है सब पे जो इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और थैंक यू भैया, आपका भी सच में। मैं आपकी वजह से इस प्रेयर में जुड़ी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इस प्रेयर में कंटिन्यू करूंगी कि नहीं। तो इट्स गॉड ग्रेस। थैंक यू सिस्टर, ये सब परमेश्वर की प्लान है। हम भी इस प्रेयर का हिस्सा तभी हुए परमेश्वर ने जब हमें वो मौका दिया है, एंड एंड वी आर ग्लैड कि वी कैन डू दिस। अभी हमारा 3 दिन हुआ है, अभी और भी बढ़ेगा। नेक्स्ट मंथ से, इस महीने प्रेयर करें, नेक्स्ट मंथ से एक और नई चीज शुरू होगी। और बस वो ग्रेस रहे खुदा की, एंड आई एम श्योर कि वो भी बहुत अच्छा होएगा। आमीन। प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज। वो चाचू मेरा तो वही है, लाइक एग्जाम्स, एंड शेन का भी, क्योंकि पता नहीं फॉर सम रीजन, ऑफ कोर्स आई नो अटैक है, और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए प्रे करना है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं बना रहा हूँ प्लान ना, हाँ प्रॉफिट जी, को लेकर। मेरे ख्याल से शायद पास्टर जॉय भी अगर हो गया तो वी विल कम, है ना। या एंड श्योर। हाँ, और उसके साथ फिर हम वो भी खा लेंगे ना। और कोई प्रे रिक्वेस्ट? ब्रायन क्या खाने की बात कर रहा हूँ? वहां पे यार पुलाव मिलता है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है, भेजा। ओ हो। मैं भी फास्ट फूड, भूख लग रही है। हाँ, और प्रे रिक्वेस्ट कोई? जो जो दूसरी प्रे रिक्वेस्ट है, विल कीप दोस इन प्रेयर्स टिल द टाइम वी डोंट आई मीन हियर द टेस्टिमनीज। बट बाकी जो नई प्रे रिक्वेस्ट है, कंटिन्यूसली और चिल्टी आंटी का इम्प्रूवमेंट, आई एम श्योर दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी इट। मैं भी बता रही थी कुछ आमीन आमीन। मैं होता ही रहेगा। करे तेरे सब इम्प्रूवमेंट ना। Oh, definitely। प्रेयर रिक्वेस्ट जो मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, वही वाली बस। ठीक है सिस्टर। और मेरे लिए चलो, मुझे पता है आप सब कर रहे हो प्रेयर। और थोड़ा मेरे मन में टेंशन हुई थी कि मैं ना अपनी नेक्स्ट फीस नहीं भर रही थी। और मेरे मन में ना आज एक डर आया। मैं ड्यूटी से ऑफ होते होते सोचा कि फीस नहीं भरूंगी नेक्स्ट, क्योंकि मेरा एक स्किल टेस्ट होना है वहां पे जाके। तो वो मेरे मन में आया कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे पैसे भी खराब होंगे। तो सच में अभी आंसर दे दिया वो मिट्टी के बर्तन से, कि अगर अगर खुदा, मतलब मैंने ऐसी सोच क्यों सोची। मैंने अपने लिए ना नेगेटिव सोचा थोड़ा, कि पहले मैं अच्छी तरह चेकअप कराती हूँ, कि मैं पैसे नहीं अभी भरूंगी, पहले मैं चेकअप करा लूं कि कुछ प्रॉब्लम ना निकल जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम निकल गई तो मेरे पेरेंट्स के पैसे खराब होंगे। तो मैं ये चीज सोच के, सच में मैंने नेगेटिव सोच भी थोड़ी सोची आज। थोड़ा परेशान थी इसलिए। देखिए, वो भूखे शेर के समान हमारे चारों तरफ घूम रहा है ना, और वो जहां मौका मिलता है वहीं नेगेटिविटी, गिल्ट, है ना, कोई कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आएगा, वो हमें नीचा करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं, या फिर किसी के द्वारा, या मैसेज के द्वारा, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर उसमें हमें सामर्थ देते रहते हैं। तो चाचू एक और प्रे रिक्वेस्ट है। हाँ जी बच्चे। एक्चुअली मेरा करियर काउंसलिंग सेशन, अब बात ये आ गई है कि चर्चेस 9 बजे से 11 बजे तक, करियर काउंसलिंग का टाइमिंग है 10 बजे का। तो जस्ट तुम्हारी करियर प्रे। काउंसिल कहाँ से आ गई? काउंसलिंग अभी से?
अरे सर ने करवाया था लाइक आगे जो एग्जामिनेशंस होंगे तो उसके लिए गाइड करने के लिए आ रहे हैं सब बाहर से। ओके। हाँ जी, तो वो है। तो चर्च और इंपॉर्टेंट है अगर संडे को तो मैं वो बोल रही हूँ कि मैं लेट जाऊँ उधर और मुझे एंट्री मिल जाए। वो हम प्रेयर करेंगे, बट चर्च तो नहीं मिस होना चाहिए, है ना? वो तो बोलूँ, तभी तो कह रही हूँ मैं वहां पे लेट जाऊंगी। चर्च तो मैंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज, सॉरी। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। और ये इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे जब करियर काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं ना, तो इनका टाई अप होता है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं। तो परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु आपने मुझे कहाँ रखना है और मेरा रास्ता बनाना है। लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं। तो मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी मेरे तीनों बच्चों के लिए। जब उनके स्कूल में भी होता था करियर काउंसलिंग के लिए, लेकिन हमने उनको एक बार बता रखा था कि तुम्हें खुद प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है, और किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, तुम्हें कंपटीशन एग्जाम्स जरूर देने, जितना दे सकते हो दे दो, जो बेस्ट आएगा वहां पे परमेश्वर अपने आप लेके जाएगा। पीछे एग्जाम्स देने के लिए पीछे नहीं हटना, दूसरों की बातों को मानना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज अदरवाइज तो फिर वही बात है कि क्या फर्क रह जाएगा, क्या कॉन्सेक्रेशन होगी, है ना? कैसे हम अलग कैसे होंगे अगर हम वही सब चीजें कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काउंट करियर मत वो चूज करो, बहुत अच्छा करियर चूज करो, लेकिन वो करियर चूज करो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ और बनाना चाहे, आप कुछ और बन जाओगे, तो आप सारी जिंदगी उस पीस को नहीं पा पाओगे। until I mean, God forgives you and stuff, gives you another chance, which He has given me, so He'll give you too. बट ये है कि बीच में जो दुख है वो आएगा, उस दुख से बचने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। इनफैक्ट ये वैसे बात पता ही है यहाँ पे मोस्टली सबको कि सेम चीज मैंने अपने स्ट्रीम चूज करने में भी किया था। मैंने यस, जीसस से पूछा, मैंने कहा जीसस आप बताओ, मुझे अपने उससे नहीं करना। एंड थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर का प्लान है वो सबसे अच्छा होता है। एंड आई लव यू जीसस। एंड आई थिंक आई वाज द ओनली वन हु सेड दैट यू मेड द राइट चॉइस, है ना? बाकी सबने कहा कि तू इतनी होशियार है, साइंस क्यों नहीं ली तूने, साइंस क्यों नहीं ली? सबने मुझे बोला तू तो पागल है, तूने साइंस क्यों नहीं ली? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जीसस पापा ने बोला, मैंने वो कर दिया। हाँ, तो बस उसमें कोई कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज दैट डेफिनेटली वुड बी द बेस्ट। If everybody थैंक यू is a जीसस। doctor or an engineer, then who would be a CA? Yeah? Just kidding. थैंक यू जीसस। Any other prayer request? गाइस, एक और चीज ये है कि जो प्रेयर मीटिंग्स हैं हमारी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिपेयर करें मीटिंग्स के लिए, है ना? सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट डिलीवरेंस। मैंने थर्सडे नाइट आई ट्राइड समथिंग न्यू। मैं जैसे अमर सिंधु मिनिस्ट्रीज के फ्लायर्स जिस ग्रुप पे भेजता हूँ, मैंने उस ग्रुप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। एंड और उसी दिन एक चर्च के लिए भी हम प्रेयर करते हैं, उस चर्च की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है। वी हैड 244 प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन थर्सडे नाइट। दैट इज अमेजिंग। A lot of people from different backgrounds, people who are like from Sikh background, Hindu background, they all sent requests and it was so amazing, प्रेज गॉड। है ना? और वो मजा भी आ रहा था उन वाली उनसे लड़ने में ना, जिनका अभी आसपास एंड जो नहीं है। इससे उनका विश्वास इतना ज्यादा बढ़ेगा। आप देखो 244 प्रेयर रिक्वेस्ट यस, और 244 लोग, जितने भी, आई डोंट टेस्टिमनीज। नो, पर जितने भी हैं, यस, सबके जीवनों में काम होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर से विश्वास से मांगते हैं हमको मिलता है। वो सोचो आमेन, आमेन। 244 सोल्स बचेगी। थैंक यू Praise जीसस। Jesus. पूरी फैमिली 244 फैमिलीज हो गई वो, है ना? एक वाओ। फैमिली से एक रिक्वेस्ट आ रही है, it'll be so amazing, right? And that is what we are waiting for, that big revival. It is right here. जबरदस्ती भाई मिलना है तेरा सब चीज। बस सिर्फ आप लोग अपना जो बेस्ट काम हमारा है वो है प्रेयर। प्रेयर में ढिलाई ना करें, अपना फोकस छोड़ दें, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं उसको भी थोड़ा सा साइड लाइन दो। परमेश्वर ने सारा सॉर्ट आउट कर रखा है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। जितना वो डाउट आ रहा है, जितना भी डर आ रहा है, वो सारा एनिमी की तरफ से, वो सारा झूठ है। God has it planned perfectly for each one of us, for those who are called according to His purpose. है ना?
Any other prayer request? It is so good that we have so less prayer requests today, है ना? I'm going to share these requests and we can take him as the Lord leads here. जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है, आप प्लीज पॉइंट्स उठाए. जिसकी खुद की प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपना पॉइंट ना उठाए. आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई? मम्मी आपकी? और तो भाई उसके बाद देश मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है हाँ जी. कि मैं ये फील कर रही हूँ कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा और अनॉइंटिंग बहुत हो रही है ना, वहां दुष्ट का कोई कार्य ना चले किसी भी तरीके से, एक तरीके से विरोध में या फूट में, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको किस रीति से आ जाती है हमें पता नहीं चलता. तो हमें बहुत सतर्क रह करके, जो मिनिस्ट्रीज इतने बड़े बड़े पास्टर्स कर रहे हैं और कॉन्वोकेशन या इतना परमेश्वर का रिवाइवल आ रहा है, तो वो प्रार्थना के द्वारा वो सारी शक्तियां जो कुछ भी बिगाड़ कर सकती हैं, उसको प्रभु यीशु के लहू से बांध के रखना है, ताकि कुछ भी उनका मतलब इफेक्ट ना हो किसी तरीके से. और जो फैमिलीज हैं, जो लोग एक ऐसी फैमिलीज में से आ रहे हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, या कोई लोग चंगाई के साथ आ रहे हैं, तो वो परमेश्वर को जानते हुए एक संगति में बने. नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो इम्पैक्ट खत्म होने लगता है, तो वो फिर वैसे हो जाते हैं. तो जो मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिवाइवल है, वो जाकर के एक चर्च बिल्डिंग उसमें बन जाए अकॉर्डिंग टू एक्स 2:42. वो नहीं बोल भी दिया करो जैसे ना. A lot of हाँ, people would not. I also don't remember 242. I check it every time you use it. अच्छा, भूल जाता हूँ. उसमें ये लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लॉलीन रहे. तो हम एक विश्वासी का ये 4 हम बोलते हैं कि ये एक जहाज के लंगर है, या हमारे इट्स अ प्रिंसिपल्स है, मूलभूत सिद्धांत है. जब एक विश्वासी प्रभु को ग्रहण कर लेता है तो उसके जीवन में ये 4 चीजें जरूर बनी रहनी है. प्रेरित मतलब जो भी पास्टर है, जो भी है, वचन को सीखना है. हम अपने आप से नहीं सीख सकते. एक बच्चा बिना स्कूल जाए पढ़ नहीं सकता. तो ऐसे हमें आत्मिक रीति से भी बढ़ना है, और उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि प्रभु इन दिनों बहुत अनॉइंटिंग भेज रहा है, बहुत कार्य हो रहा है ना. लेकिन उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना और प्रार्थना के साथ लगे रहना, और मेज प्रभु का कम्युनियन बहुत जरूरी है. रोटी तोड़ने प्रार्थना और नहीं, प्रेरितों से संगति रखने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लॉलीन रहना है. लॉजिंग हाँ, I एक्स have a question here. Sorry, Bonnie, continue please. नहीं, बस हो गया मेरा. यहाँ पे कोई ऐसा है जो चर्च नहीं जा रहा, जो होली कम्युनियन नहीं ले रहा है? चलो, दिस इज गुड. ठीक है, बिकॉज आप चर्च में फिर होली कम्युनियन ले रहे हो. इट इज परफेक्ट. ऑल्सो चाचू, मुझे इससे याद आया, जैसे बुआ ने अभी बताया कि प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी दी उन्होंने, वैसे प्रेजेंस के लिए भी प्रेयर करना है. बिकॉज 2023 जब प्रेजेंस स्टार्ट हुआ था, एक साल उसमें इतना अनॉइंटिंग था, इतनी टेस्टिमनीज आती थी, सब हो रहा था. 2024 एंड 25 में बहुत ज्यादा प्रेयर मीटिंग्स है, फेलोशिप में थोड़ा लैग रहा है, तो उसके लिए प्रेयर करना. शैतान ने बहुत अटैक्स करे हैं, बट सब लोग एक साथ रहे, परमेश्वर सब एक साथ सबको जोड़ रहे हैं. बट वो ये रिवाइवल, वो मसा वापस उतरे और लोगों के जीवन बदले. Okay, so we can start. I'll take the first 2 points. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय. पवित्र आत्मा प्रभु जी आए, प्रभु जी इस प्रार्थना में अगुवाई करें. यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी इस प्रार्थना में आते हैं.
और पिता हम विनती करते हैं प्रभु जी कि जो आज हम प्रार्थनाएँ करते हैं प्रभु जी आप उनका उत्तर दें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी सब प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आप हमारे ऊपर उंडेलते हैं जिसके हम लायक नहीं है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी ग्रेस के लिए प्रभु जी उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी जिसके द्वारा हम काम करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी कई बार प्रभु जी लेज़ी हो जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आपका अनुग्रह प्रभु जी हमेशा बना रहता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके उपकार के लिए प्रभु जी, इस प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर वो मनुष्य प्रभु जी आज जो प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में जुड़ा है प्रभु जी, हर व्यक्ति को और उनके परिवारों को यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। उनके घरों को यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। उनके घर की चौखटों पर यीशु मसीह नासरी का ज़िंदा लहू लगाते हैं प्रभु जी। खिड़की, दरवाज़े, रोशनदानों को यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। हाथ के कार्यों को यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। एजुकेशन को यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी आप हर किसी को मसा करें प्रभु जी। हर किसी पर प्रभु जी अपना ताज़ा अभिषेक दे प्रभु जी। वो प्रभु जी भारी अभिषेक प्रभु जी जिसके द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी भरने वाले और हमारा कटोरा उमड़ने वाला हो प्रभु जी। जिसके द्वारा और प्रभु जी जो वेसल्स हैं प्रभु जी और पात्र भरने वाले हैं प्रभु जी। हम सबके मुखों को प्रभु जी अपने शब्दों से भर दे प्रभु जी ताकि हम आनंद के सुसमाचार का प्रचार प्रभु जी बिना डर के प्रभु जी, बिना गिल्ट के, बिना अपने मन में अपने आप को दोषी पाए हुए करने वाले हो प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके पुत्र हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी हमेशा आपके साथ हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें वायदा करा है प्रभु जी कि आप हमें उसे नए यरूशलेम में लेके जाएँगे प्रभु जी, जहाँ आपने प्रभु जी हमारे प्रभु जी नए नाम प्रभु जी हमें पत्थर पे लिख के देने हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम इस मिरास में प्रभु जी दौड़ते चले जाएँ प्रभु जी और अपने पुरस्कार को पाने वाले हैं प्रभु जी। आज की शाम प्रभु जी मैं खास प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन सब रूहों के लिए प्रभु जी जिनका बोझ आपने हम सबको दिया है प्रभु जी। हम प्रभु जी उन तक पहुँचने वाले हो, हमारे पास आने वाले हों प्रभु जी। और प्रभु जी हम आनंद के सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी बाइबल पढ़ने वाले हो, आराधना करने वाले हो प्रभु जी, प्रार्थना करने वाले हो प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी शारीरिक क्रिया, आत्मिक क्रियाओं से मरने वाली हो प्रभु जी। हमारा फ़ोकस प्रभु जी क्रूस पर रहे प्रभु जी। हमारी आँखें प्रभु जी पर्वतों पर लगी रहें प्रभु जी। हम आस-पास क्या हो रहा है वो देखने वाले ना हों प्रभु जी। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को चलाने वाले ना हों प्रभु जी। परंतु प्रभु जी हम प्रभु जी विश्वास के अनुसार प्रभु जी चलने वाले हो, जो दिखता है उसके अनुसार चलने वाले ना हो प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी अपना तन, मन, धन, प्राण, देह और आत्मा आपको आपके हाथों में देते हैं पिता और विनती करते हैं प्रभु जी आप हम सब पर कब्ज़ा लें प्रभु जी। हमारी सोचों पर, हमारे शब्दों पर, हमारे व्यवहार, स्वभाव, चरित्र पर कब्ज़ा लें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके प्रभु जी गुण हमारे जीवन से प्रकट होने वाले हों प्रभु जी। प्रभु जी हम खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एंजेल के एग्ज़ाम्स के लिए प्रभु जी। हम उसके एग्ज़ाम्स के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो हर उस सवाल की तैयारी करने वाली प्रभु जी जो एग्ज़ाम से पूछा जाने वाला है प्रभु जी। हर तरह के भय को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से घुड़कते हैं। हर भय की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से घुड़कते हैं और आदेश देते हैं कि इसे छोड़ के जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए प्रभु जी। परंतु प्रभु जी ये अपनी महिमा में हाथ के नीचे दीन रहे प्रभु जी, कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो प्रभु जी। ये मेहनत करने वाली है प्रभु जी। इसका जो टाइम है प्रभु जी आप इसे मैनेज करना सिखाएँ प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये प्रभु जी अपनी जो प्रभु जी डिलिवरेबल्स है प्रभु जी और जो अपनी आत्मिक क्रियाएँ प्रभु जी उनमें प्रभु जी एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखने वाली हो प्रभु जी। इसका समय आपके साथ भी बढ़ने वाला हो प्रभु जी और इसका समय प्रभु जी पढ़ाई में भी बढ़ने वाला हो प्रभु जी। और जहाँ भी प्रभु जी लीकेज है प्रभु जी, जहाँ भी समय प्रभु जी व्यर्थ होता है प्रभु जी, खराब होता है प्रभु जी, आप प्रभु जी उन्हें प्लग करें। उन सब प्रभु जी उन सब प्रभु जी फुटहोल्स को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्लग करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसके जो आने वाले प्रभु जी जो करियर काउंसलिंग है प्रभु जी उसमें प्रभु जी आप इसकी अगुवाई करें प्रभु जी। ये लोगों की बातों में आने वाली ना हो प्रभु जी। आप इसके इस उत्तम विवेक दे प्रभु जी, इसे प्रूडेंस दे प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि वो जो लोग हैं प्रभु जी वो इसके सामने कोई झूठ ना बोल पाए प्रभु जी। हर झूठ की आत्मा को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम भी प्रभु जी इसे यीशु मसीह नासरी के जिंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी और इसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी इसके तोड़े के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसके तोड़े को गुणा करते चले जाए प्रभु जी। और जैसे आपने इसे दिल दिया प्रभु जी, वो प्रभु जी इसे इस्तेमाल करे प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। प्रभु जी इसे उन ऊंचे स्थानों में लेके जाए प्रभु जी जिसकी इसने कल्पना भी नहीं करी है प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी आपकी आग इस पर उतरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु जी और सोने चांदी की तरह ये तई जाए प्रभु जी। हम प्रभु जी खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी जो इसका फ्री टाइम है प्रभु जी इसमें प्रभु जी आनंद के सुसमाचार का प्रचार करने वाली हो प्रभु जी और आपके नाम को आदर महिमा और जलाल देने वाली हो प्रभु जी। हम भोटी, चीकू, शेन प्रभु जी, प्रभु जी अभिषेक, शैरॉन प्रभु जी
आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम उन्हें यीशु मसीह नासरी के जिंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी वो अपने एडिक्शन से छुटकारा पा चुके हैं प्रभु जी। और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि वो प्रभु जी फिजिकल रेल में दिखने वाला प्रभु जी, उनका वो प्रभु जी दृढ़ होने वाले हैं प्रभु जी, उनका उनका हियाव बंधने वाले हैं प्रभु जी, वो ना कहना सीखने वाले हैं प्रभु जी, वो ये जानने वाले हैं प्रभु जी कि ये युद्ध ऑलरेडी जीता जा चुका है प्रभु जी। वो प्रभु जी घोषणा करने वाले हैं प्रभु जी कि वो प्रभु जी आपकी धार्मिकता है यीशु मसीह नासरी में। We are the righteousness of God in Christ Jesus. They are the righteousness of God in Christ Jesus. No addiction has any dominion over them. We command the spirit of addiction to stop deceiving them in the name of Jesus. Stop deceiving them in the name of Jesus. Catch Holy Ghost power and leave in the name of Jesus right now. They are covered in the holy blood of Jesus. You have no dominion over them. Leave in the name of Jesus right now. Reshendra Habasata. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful evening, O Lord. We thank you for your beautiful presence, O Lord. We thank you, Lord, for the anointing which we have received tonight, O Lord. And we pray, Lord, that may it be used for your glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Next points, Lena, please. चाचू कौन कौन से पॉइंट्स रह रहे हैं? मैंने 1 and 2 लिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स है। मेरे करियर काउंसलिंग की भी हो गई ना? तुम्हारी करियर काउंसलिंग का हो गया तो हाँ मतलब 3 जी, पॉइंट्स हो गए। हाँ जी। हाँ, मैंने तो वो वाला नहीं करा, अलाव वाला तो कोई और कर लेगा उसे ना। हम्म, पास्टर जॉय, पास्टर देवेंद्र। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। मैं फिर प्रे करूं? हाँ आप बेटा, आप कर लो पहले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। से धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी की जीवित सामर्थ्य खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया पिता परमेश्वर या अल्लाह रब्बा से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी अपनी आग उंडेलने के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते प्रभु कि आपका आत्मा को खुदावंद जो टच है प्रभु सब पे आ चुका है पिता परमेश्वर। जितने भी जकड़े खुदावंद आज आपके नाम में खुल चुके हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपने हमको चुन के अलग किया है पिता परमेश्वर ताकि हम खुदावंद आपके नाम को महिमा और जलाल देने पाए प्रभु, क्योंकि आप ही इस चीज के योग्य है। रिया रब्बा सिक्का तरिया रब्बा से खुदा खासतौर से प्रार्थना करते खुदावन अमिता चाची की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुदावन प्रभु अपने मसा का हाथ बढ़ा प्रभु, और पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से और बढ़ाता जा पिता परमेश्वर, और बढ़ाता जा प्रभु की चाची जहाँ कहीं भी जाए प्रभु सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरे वचन को बांटे खुदावन, शैतान उनको डिसीव ना करने पाए पिता परमेश्वर, और उनके पिता परमेश्वर मार्गों को आप स्थिर करना खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि जब आप सामर्थ देते हो पिता परमेश्वर तब हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। उसी सामर्थ को खुदावन चाची के ऊपर रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रियाला रबासी कतरियाला रबासे, थैंक यू जीसस। रियाला रबासी याला रा 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 रबासी को तोरियाला रबरियाला रबरे बरा 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 बा। खुदावन का आशा से प्रार्थना करते खुदावन सिस्टर लवीजा के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर उनको फी पे करनी है पिता परमेश्वर उनकी सहायता करना प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले खुदावन। पिता परमेश्वर आप प्रोवाइड कराने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप अनुग्रह देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप हर रास्ते खोलने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आते हैं खुदावन आपके नाम में अभी के अभी जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर नेगेटिविटी पिता परमेश्वर जो एनिमी के अटैक्स है खुदावन तेरे नाम में अभी के अभी जाए पिता परमेश्वर। खुदावन तू छू प्रभु, तो मसा से भर पिता परमेश्वर, जिसे तेरा वचन कहता है प्रभु कि a perfect love cast out all fear Lord Jesus। पिता परमेश्वर तेरा प्रेम खुदावन सिद्ध करता है पिता परमेश्वर, हर एक वो भय चला जाता है प्रभु, हर एक जो ओवर थिंकिंग होती है, हर एक वो डेज पे खुदावन जो लो फील करती है, हर एक वो बातें जो एनिमी उनको कानों में डालते उनको परेशान करते हैं प्रभु, हम दो खुदावंद यीशु नासी जी आपके नाम में पिता परमेश्वर गवाही बदलने जा रहा है, पिता परमेश्वर गवाही में बदलने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते स्वामी रबा सिक्को तोरियाला रबा से खुदावंद, धन्यवाद करते प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर प्रभु आप इनके साथ रहना प्रभु, उनका पिता परमेश्वर प्रभु आपका पिता परमेश्वर आनंद प्रभु उनकी सामर्थ्य बने खुदावंद, जैसे आपका वचन कहते खुदावंद जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ खुदावंद। पिता परमेश्वर भले पिता परमेश्वर दुख आए तकलीफ आए पिता परमेश्वर प्रभु, पर हम जानते प्रभु उन्होंने अपना घर खुदावंद आप पे बनाया, उस स्थिर चट्टान पे बनाया पिता परमेश्वर, फिर चाहे पिता परमेश्वर कुछ भी हो प्रभु, आंधी आए तूफान है प्रभु वो घर नहीं हिल सकता पिता। धन्यवाद स्वामी मेरे खुदावन में यीशु राजा
कि आपने प्रभु वो कार्य कर दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहते प्रभु जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं प्रभु। भले वो टेस्ट हो, भले वो ट्रायल्स हो प्रभु, पर मैं इतना जानती हूँ पिता परमेश्वर उसका आउटकम बहुत खूबसूरत होने वाला है प्रभु, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामा हुआ है खुदा। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु हर एक कार्य को करने के लिए पिता परमेश्वर। खासतौर से प्रार्थना करते खुदा आंटी शशि के लिए पिता परमेश्वर, जिनको खुदा वो जगह चाहिए प्रभु आप प्रोवाइड कराना पिता, उस लैंड को खुदा आप प्रोवाइड कराना मेरे स्वामी प्रभु, क्योंकि आप ही हो पिता परमेश्वर जो हर एक चीज प्रोवाइड हमें कराते हैं प्रभु। हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते पिता, पर आप रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर प्रभु, आप मार्ग बनाना प्रभु। आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों को संभालना और उनको अपने मस्से से खुदा भरना प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन को कैसे बदला है पिता। आप पिता परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद स्वामी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, रबासी को तरियाला रबासी आला रबारियाला रबासी, धन्यवाद करिया तोरियाला रबासी। और जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आपने सारे कार्यों को कर दिया है प्रभु, क्योंकि हमने आपसे विश्वास से मांगा है प्रभु। और जब हम विश्वास से मांगते हैं हम आपकी महिमा को देखते हैं और अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर वो हो गया है। धन्यवाद स्वामी, हम आप में विजयी हैं खुदावन। और धन्यवाद मेरे राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर जो हमें संसार में दिखता है वो नहीं पिता, पर जो तू हमको कहता है पिता परमेश्वर हम उसके अनुसार चलते खुदावन। धन्यवाद स्वामी उस आग को बरसाने के लिए मेरे खुदावन। इस प्रार्थना को बहुत ईमान के साथ आपके बेटे हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम होके मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस अच्छे दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु, और जैसे प्रभु हम सब ने एक मन होकर पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं की हैं और मांगे हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जिंदा परमेश्वर हैं और प्रभु आप हमेशा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देते पिता परमेश्वर। और जो भी जलाल प्रभु, जो भी इज्जत प्रभु, वो सब आपके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए प्रभु, स्पेशली मैं दुआ करता हूँ प्रभु सबको आप ब्लेस करना प्रभु, आपके प्रभु कवरिंग में रखते हैं पिता परमेश्वर एक एक जन को प्रभु। और दुआ करते प्रभु सारे चर्चेस के लिए प्रभु, उनको आपके लहू में प्रभु ढक लेते हैं। एक बड़ा रिवाइवल आने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु उन बंद प्रभु दरवाजों को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी अनॉइंटिंग प्रभु आने वाली हो सके प्रभु, और दुआ करते प्रभु आपके लिए प्रभु लोग भूखे और प्यासे होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जैसे कि दुनिया में हम देखते प्रभु एक दौड़ प्रभु, लोग एक दौड़ की तरफ भागी जा रहे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपके वचनों के ऊपर प्रभु हम सब लोग फोकस करने वाले हो सके। हमें ताकत और सामर्थ देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को प्रभु हम सदा सर्वदा ऊंचा करने वाले हो सके प्रभु। जैसे कि प्रभु वचन में लिखा है कि प्रभु जो हमारा युद्ध है प्रभु वो लहू और मांस का नहीं है, बल्कि उन दुष्ट की ताकतों से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक प्रभु उन ताकतों के लिए प्रभु कोई भी ऐसी ताकत पिता परमेश्वर किसी का भी प्रभु मनोबल तोड़ने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु आपकी कवरिंग में रखते पिता परमेश्वर, आपके लहू में, और दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने प्रभु हमें वो ताकत दी है पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु वो दुष्ट की ताकतें पिता परमेश्वर दौड़ और भाग जाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप बल देने वाले प्रभु हैं। और दुआ करते पिता परमेश्वर आप सबको आशीषित करना। और दुआ करते हैं प्रभु जो प्रभु अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर पहले समय में जो कार्य करती थी पिता परमेश्वर, वो आज भी कार्य करता है प्रभु। और दुआ करते प्रभु उसी प्रभु अभिषेक को मांग लेते पिता परमेश्वर, आप ताकत और सामर्थ देना प्रभु। और दुआ करते प्रभु जो निवेदन प्रभु पिछले समय थे प्रभु, आपने उन प्रार्थनाओं के उत्तर दिए प्रभु। एक बार फिर से प्रभु सबके लिए प्रभु आपका प्रभु अनुग्रह मांग लेते हैं प्रभु। और जो लोग जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उस प्रभु कश्मकश से बाहर निकलने के प्रभु आप ताकत और सामर्थ देना प्रभु। आपके वचन को प्रभु लोग अहमियत देने वाले हो सके। आपका स्थान सबसे पहला स्थान है पिता परमेश्वर, और आप ताकत और सामर्थ देना। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. अब कौन सी बची है हमारी? मैं करती हूँ। मेरे महान जीव दयालु अनुग्रहकारी शक्तिमान सामर्थ्य प्रभु जी,
यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें सप्ताह का ये दिन दिखाया कि हम आने वाले दिन जो आपका विश्राम दिन है, पवित्र दिन है, उसके लिए तैयार किए जाएं प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु, अपने लहू से आपने हमें अभिषेक करके पवित्र किया, अपना आत्मा हमें दिया और वचन के द्वारा आपने दिखाया कि किस रीति से आपकी सामर्थ्य में हम चलें प्रभु जी। इस समय परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करती हूँ बड़ी दया के द्वारा परमेश्वर पिताजी, बोटी चीकू शेन के लिए प्रभु आप उन्हें संपूर्ण रीति से छुटकारा दें और दयालु पिता उनका शारीरिक स्वभाव दूर होता जाए, वो आत्मिक स्वरूप और स्वभाव में बढ़ सके प्रभु। दयालु परमेश्वर पिता, खास तौर से जो बोटी ने बपतिस्मा लिया है प्रभु, वो फिर पुराने जैसे जीवन में ना चला जाए, बल्कि प्रभु आप संपूर्ण छुटकारा दें प्रभु जी। चीकू और शेन के जीवन में भी प्रभु आप कार्य करें प्रभु। ऐसे कैसे प्रभु आपने मिस्र के फंदे में से और फिरौन की मुट्ठी में से इजरायलियों को निकाल दिया, ऐसे ही प्रभु शैतान के फंदों से, हर प्रकार की लालसाओं से, बुराइयों से आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हमारे लॉर्ड द रिडीमर हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप बोटी चीकू शेन को और भी जो लोग इस तरीके से हमारे विश्वासी भाई बहनों के घरों में बच्चे लोग भाई बहन पाए जाते हैं, संपूर्ण छुटकारा दीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पे पूरा किया प्रभु। आज परमेश्वर पिता, हम आपसे मांगते हैं, आप इनके जीवन में आत्मिक काम को पूरा करिए, शारीरिक बातों को, बुराइयों को, सारे दयालु पिता पाप के बंधनों से छुटकारा देते हुए प्रभु अपनी उपस्थिति में लाइए, संगति में लाइए, अपनी मेज में जोड़ दीजिए प्रभु, ताकि वह आत्मा का काम इनके जीवन में हो और बहुत तायत से हो प्रभु, और फल लाने वाला हो प्रभु, कि आपके नाम की गवाही ठहरे प्रभु जी। आपके पीछे चलना ना छोड़े प्रभु, बल्कि आपसे लिपटे रहें और आपकी सेवा करते रहें, आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन जाएं। मेरे मान प्रभु जी, आप दया करिए परमेश्वर प्रभु। मेरी प्रार्थना है अमिता के लिए प्रभु, जितना वो काम करती है, मेहनत करती है प्रभु, उसके कार्यों पर, हाथ के कामों पर आप आशीष दीजिए प्रभु। दयालु पिता, उसको लगता है आत्मिक उन्नति के लिए उसकी विनती है प्रभु, आत्मिक स्वरूप और स्वभाव में और प्रभु ऊंचाइयों में प्रभु जी आप उसको बढ़ाइए और दृढ़ और स्थिर करिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु वो आपके प्रेमी स्वभाव में और प्रभु जी आपकी विश्वासयोग्यता में और आपकी पहचान में लगातार बढ़ती चली जाए। और परमेश्वर प्रभु, जो वो काम में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस काम में आपने उसको रखा है प्रभु, वहां पर बहुतों के लिए ज्योति और नमक बने प्रभु। कितने लोग परमेश्वर पिता, हम गवाहियां सुनते हैं कि अमिता के द्वारा प्रभु सेवकाई में आ रही हैं, आपके भवन जा रही हैं प्रभु। दयालु परमेश्वर प्रभु, आपने बड़ी दया से हमें एक एक को चुन चुन के काम दिया, ठहराया, और हमारे आगे आगे चल के हमारे द्वारा सब कुछ पूरा करते हैं प्रभु। आप उसको बहुत आयत की आशीष दें प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन अंतिम दिनों में जो आप अपना आत्मा उंडेल रहे हैं प्रभु, बहुत जगह जागृति और रिवाइवल डाल रहे हैं परमेश्वर पिता। दयालु पिता, बहुत सारे लोग प्रभु, झुंड के झुंड जो जुड़ रहे हैं प्रभु, और दयालु पिता छुटकारा पा रहे हैं अपने नशों से प्रभु, बीमारियों से, और दयालु पिता जी परिस्थितियों से। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक को प्रभु दयालु पिता जी अपने आत्मा से भर के रखिए। प्रेरितों के काम 2:42 को पूरा करें प्रभु, अच्छे सहायकों को खड़ा करें, अगुओं को खड़ा करें प्रभु, हमारे जवानों को प्रभु आपकी सेवा में समर्पण के साथ आगे आने में मदद करें प्रभु, ताकि उनके द्वारा आप काम कर सकें प्रभु। दयालु परमेश्वर प्रभु, आपने हमें अपना सब कुछ दिया, उससे ऐसे ही हम भी अपना सब कुछ आपके दे सकें प्रभु, सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो सकें और आपको आदर और महिमा मिले परमेश्वर पिता। बहुत जगहों में प्रभु जहाँ दयालु परमेश्वर पिता चर्चेस की कमी है प्रभु, आप खड़ा करिए प्रभु जी, जहाँ बंद कर दिए आप उन्हें खोल दीजिए परमेश्वर प्रभु दयालु पिता, ताकि आपकी आत्मा स्वतंत्रता के साथ काम कर सके प्रभु, आपके लोग काम कर सके प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, अंधकार की जितनी शक्तियां हैं, विरोध है, और परमेश्वर पिता जादू टोना तंत्र मंत्र, झूठ, बुराई, बैर, व्यभिचार, सब यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से बांधते प्रभु अपने बच्चों पर, एक एक विश्वासी भाई बहन पर, छोटों बड़ों से लेकर के दयालु पिता बुजुर्गों तक आपकी सुरक्षा चाहते प्रभु, आपकी दूत रक्षा करते हैं प्रभु। आगे भी करें, हमारे जवानों को हर प्रकार के अभिलाषाओं से, बुराइयों से, दुष्ट स्त्री से प्रभु, धन के, पैसे के लोभ और लालच से आप बचा के रखें प्रभु जी। जो थोड़ा काम करते हैं आप उसमें बहुत आशीष देते हैं प्रभु जी। आपने दिखाया मिस्र से जब इजरायली लोग निकल रहे थे, उन्होंने मन्ना जो बटोरा प्रभु, जिन्होंने बहुत बटोरा उनका पूरा नहीं,
कम नहीं, ज्यादा नहीं निकला, और जिन्होंने थोड़ा बटोरा उनका कम नहीं निकला प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु, आपने मिस्रियों को, इजरायलियों को आज्ञा दी कि आपके विश्राम दिन को माने, उस दिन कोई काम ना करे प्रभु। हम भी अपने विश्राम दिन को आपके सम्मुख रखते हैं। हमारे द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी मेज में सहभागिता मिले। वचनों को लेकर जो दास खड़े होते हैं प्रभु, आत्मा के द्वारा अभिषेक दें प्रभु जी। सुनने वालों के हृदय में परिवर्तन लाएं प्रभु। ऐसे ही ना चले जाएं प्रभु। आपके दिन को मानने के लिए, चर्च जाने के लिए बहुत लोग जाते हैं प्रभु, लेकिन फिर बाहर गेट से निकलते वो जीवन परिवर्तित हो जाता। प्रभु आप आत्मिक काम करें प्रभु, वो पश्चाताप में, वो परिवर्तन में बदलते चले जाएं प्रभु जी। तालु परमेश्वर पिता, आप दया करिए प्रभु। और जो जो चीजें उनको कमियां हैं उनके अंदर, आप यीशु मसीह के नाम से दूर करें प्रभु जी। हर के आत्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, प्रार्थना के जीवन को आप बढ़ाइए प्रभु जी, प्रेम से, आनंद से, और प्रभु अपने ज्ञान और प्रकाशनों से भरे प्रभु। छोटे छोटे बच्चे आपके वचन को सीखें प्रभु। जवान आपकी स्तुति और आराधना करते हुए आपकी सेवा में आए परमेश्वर प्रभु। आप दया करिए परमेश्वर प्रभु जी। ताले परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में बनी रहे। और प्रभु आपके अनुग्रह में प्रभु, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, समाज में, कलीसिया में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। आपका राज्य हमारे बीच में आए, और प्रभु आपको महिमा मिले। सारे आदर, सारी महिमा मेरे प्रभु की है, और आप ही को देते हैं प्रभु। इस विनती निवेदन को यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में रखते हैं, सुन करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब इस पे हम सारे वो होते हैं ना, क्या नाम है, मैं एक तो अगर मैं को होस्ट ना बनाऊं तो प्लीज मेरे को बता दिया करिए कि को होस्ट बनाना है। मैं जैसे कभी म्यूट करना भूल जाता हूँ, प्लीज मुझे म्यूट कर दिया करिए, है ना। आई चाचू, थिंक एक प्रेयर रिक्वेस्ट हुई नहीं प्रेजेंस को लेके ना। मैं हाँ, आई थिंक हु वांट्स टू टेक दैट प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं Heavenly Father, we pray, Heavenly Father, for presence, Heavenly Father. प्रभु जी, आपने प्रभु जी इन बच्चों को जोड़ा है प्रभु जी अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, और आपने सबको तोड़े दिए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी प्रेजेंस में जो प्रभु जी बच्चा है प्रभु जी, उसके अंदर प्रभु जी एक आग दिखती है प्रभु जी। हर एक बच्चे को प्रभु जी आपने तराशा है प्रभु जी। हर एक बच्चे को प्रभु जी आपने अपनी अपनी महिमा के लिए प्रयोग करने के लिए चुना है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी कि शैतान प्रभु जी किसी तरह का प्रभु जी घमंड न डालने वाला हो प्रभु जी, किसी तरह के प्रभु जी यूनिटी को खराब करने वाला ना हो प्रभु जी। हम प्रभु जी शैतान की हर शक्ति को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। विद द अथॉरिटी गिवन टू अस टू बाइंड एनीथिंग ऑन अर्थ व्हिच विल बी बाउंड इन हेवन, वी बाइंड every evil spirit which is trying to cause dissension amongst presence, O Lord. We anoint presence in the name of Jesus. We cover presence in the holy blood of Jesus, O Lord. And we pray, Heavenly Father, for double the anointing, O Lord. We pray, Heavenly Father, that each and every song of presence be anointed, Lord. Each and every fellowship be led by you, O Lord. May there be no human leaders, O Lord. May you be the leader, O Lord. May every word be according to your will, O Lord. May every song, every music be according to you, O Lord. Heavenly Father, may they not try to do anything on their own, O Lord. May they learn how to surrender, O Lord. May they learn how to live in humility, O Lord. May they learn how to serve, O Lord. I pray for the spirit of servitude in presence, O Lord. I pray, Heavenly Father, for the spirit of love to be in presence, O Lord. May they love each other unconditionally, O Lord. प्रभु जी, वो एक दूसरे के प्रभु जी अपराध को सहने वाले हो प्रभु जी, एक दूसरे को आशीषित करने वाले हो प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो प्रभु जी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो प्रभु जी। कोई अपने को दूसरे से बेहतर जानने वाला ना हो प्रभु जी, हर कोई दूसरे को अपने से बेहतर जानने वाला हो प्रभु जी। और प्रभु जी आपके महिमा में हाथ के नीचे दीन होकर प्रभु जी, इकट्ठे होकर प्रभु जी, दोबारा प्रभु जी उस अनॉइंटिंग के साथ प्रभु जी, डबल द अनॉइंटिंग के साथ प्रभु जी प्रवेश करने वाले हो प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, और उन गीतों को बनाने वाले हो प्रभु जी, जिनके द्वारा प्रभु जी बहुत से यंग पीपल प्रभु जी जो अपने जीवनों को बदलने वाले हो प्रभु जी, अपनी बदवाई से छुटने वाले हो प्रभु जी, बीमारियों से चंगाई पाने वाले हो प्रभु जी, और आपके नाम को आदर महिमा और जलाल देने वाले हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह जी नासरी के नाम से मांगते पिता, सुने और कबूल करें। आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. All right, everyone. Praise the Lord. God bless you. प्रेज द लॉर्ड भैया। Take care, जी. Bye-bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bye-bye. Okay.